टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। इसको हम टाउल के नाम से भी जानते हैं, टाउल कहना है इसको, इसका जो ग्रीक वर्ड में इसका नाम है टाउल। ठीक है, टॉर्क इसको टाउल कहना है। ठीक है, होता है यार, देखो सपोज कर लेते हैं कि एक नट बोल्ट होता है, देखा होगा कुछ इस तरीके से रहता है, राइट। इसको हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको हम फोर्स करते हैं। तो काम क्या करता है, ये रोटेट कराने के लिए काम करता है, क्योंकि नट वगैरह जो होता है उसको रोटेट कराने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इसकी जो यहाँ पे पाइवट पॉइंट होगा, जो यहाँ पे पाइवट पॉइंट होगा, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, राइट, है ना, बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो किन चीजों पे काम करती है। एक तो वो काम करेगी सबसे पहले कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है। जितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी उस हिसाब से अमाउंट ऑफ रोटेशन होगी। इतनी बात समझते हो, अगर अमाउंट फोर्स कम लग रही है तो इसका मतलब ये है रोटेशन भी कम लग रही है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि किस जगह फोर्स लगानी है, किस जगह पे फोर्स अप्लाई करनी है, कहां पे फोर्स अप्लाई करनी है, वेयर टू अप्लाई फोर्स, वेयर अप्लाई फोर्स, अप्लाई कहां पे करनी है फोर्स, दूसरी बात ये आती है। ठीक है, और तीसरी बात की बात करूं, किस एंगल पे फोर्स लगानी है, विच एंगल, कौन सा एंगल पे फोर्स लगानी है। ये तीनों चीजों पे डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ रोटेशन। मैं धीरे धीरे सभी को वन बाय वन अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, फोर्स, वेयर अप्लाई फोर्स एंड विच एंगल फोर्स, तो उस हिसाब से ये अमाउंट ऑफ रोटेशन देखने को मिलेगी। आर यू गेटिंग मी पॉइंट, समझ लग रहा है, कोई डाउट, नोट कर लिए, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं। बेटा देखो ऐसा है, सपोज वी हैव यही यहां से अगर मैं लगाकर चलूं, फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतना ही अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है उतनी ही टॉर्क ज्यादा होगी, जितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन उतनी ज्यादा टॉर्क, जितनी ज्यादा फोर्स। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज वी हैव टू नट बोल्ट, ठीक है, ठीक है, अगर एक यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं, एक मैं फोर्स यहां से लास्ट में एंड तक लगा रहा हूं, यहां से मेरे को ये बता दो कि फोर्स जो है अच्छे से किस पे लगेगी, यहां से लगेगी फोर्स या दूर से लगेगी? नहीं, दूर से लगेगी। अरे दरवाजा भी जो होता है ना वो भी लास्ट से दूर से निकालते हैं ताकि आराम से रोटेशन हो सके। बात समझ चल रही है? ये जो है देखने को मिल रहा है, इसको मैं ऐसे क्यों खींच रहा हूं, यहां से क्यों खींच रहा हूं? अगर यहां से अगर हैंडल लगा होता फिर यहां से भी खींचने की कोशिश करता, फिर क्या देखने को मिलना? फिर मेरे को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मैं बीच में से खींचता हूं, आप चेक करके देख लो, इसको अगर हैंडल यहां से होगा तो मैं अगर यहां से करूंगा तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बट अगर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं, मेरे पास इस बार क्या है, ये है ना मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, पाइवट पॉइंट ये है ना मेरे पास। तो पाइवट पॉइंट से दूर जितना डिस्टेंस होगा उतनी आराम से फोर्स लगेगी। तो इसलिए मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगी। जितनी दूर से लगेगा, जितनी ज्यादा दूर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर पाइवट पॉइंट, उतनी अच्छी टॉर्क लगेगी या उतना अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा। बात समझ चल रही है? तो अब ऑब्वियस बात है यहां से तो फोर्स लगा नहीं सकते। अब यहां से अगर फोर्स अच्छी लगाओगे तो ऑब्वियस बात है क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ रोटेशन देखने को मिलेगा। तो मतलब ये है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट पॉइंट या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन, पाइवट पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो मतलब टॉर्क भी ज्यादा होगा। समझ लग रहा है आपको? समझ लग रहा है? गुड, ओके फाइन। तो मतलब ये चीज है।
अब बात आती है कौन से एंगल पे फोर्स लगाने चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, तो पहले देख लो, यहां तक नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कौन सा बोला था, किस एंगल पे, मैंने बता दिया कि किस जगह पे फोर्स लगानी है, ये भी बता दिया कि फोर्स के कारण टॉर्क ज्यादा लगती है, और मैंने अब ये बताने लगा हूं कि कहां पे, उस एंगल के हिसाब से हम फोर्स लगाएंगे, किस एंगल में हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। दोबारा से देखो, लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास, अच्छा एक और बात बता दूं, यहां से जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं ना, इस डिस्टेंस को हमने कहना है मोमेंट ऑफ आर्म, मोमेंट ऑफ आर्म, याद रखना, मोमेंट ऑफ आर्म, मतलब मोमेंट ऑफ आर्म शुड बी ग्रेटर, शुड बी मैक्सिमम, so that we can get maximum torque, we can get maximum torque। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए मोमेंट ऑफ आर्म मतलब ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया था, अब बता दिया। ये टॉर्क का सिंबल क्या है? टॉर्क, टॉल, इसको टॉल कहते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं, आपकी बुक में देखो वो ऐसे भी दिया होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी दिया होगा, जैसे मर्जी कर लो आप, उसको डेरिवेशन वगैरह से पहले डिनोट कर दिया करो, दिस इज माय टॉर्क, ठीक है, चाहे टी भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऊपर लिख लो टॉर्क। ज्यादातर वैसे ये करते हैं, आप इसके ही चलो, ठीक है, चलो एनीहाउ, चलो फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस से सपोज वी हैव, फिर से वही वाला एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, आपको पता है, लेट अस से अगर मैं यहां से अगर सपोज कर लेते हैं वी हैव अ फोर्स अप्लाइड ऑन दिस साइड, ठीक है। वेक्टर्स में आपने पैरेलल शिफ्ट पढ़ा हो, तो पैरेलल शिफ्ट में क्या होता था, इस तरीके से हम अपनी तरफ से इमेजिनरी लाइन से फोर्स यहाँ पे करते थे। क्यों मैं करा रहा हूं, क्योंकि मैंने रिजॉल्विंग करानी है, मैंने क्या करना है, रिजॉल्विंग कराना है। तो रिजॉल्विंग के लिए सबसे पहले पैरेलल शिफ्ट होता था, आपने पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा हुआ है, उस पे भी हम पैरेलल शिफ्ट करते थे वेक्टर्स का, ठीक है। तो यहां से पैरेलल शिफ्ट कराते हैं, तो मतलब यहाँ पे एक थीटा एंगल बन रहा है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो समझ लो यार फिर क्या होगा, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, अच्छा मेरी बात सुन, तुम इसको घुमाना चाहते हो, फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है बेटा एफ कॉस थीटा, एक ऊपर वाली साइड बन रहा है, ठीक है, जिसको आप क्या नाम दोगे, एफ साइन थीटा। अरे रिजॉल्विंग सिखाई हुई है, जहां पे थीटा बन रहा है वहां पे एफ कॉस थीटा बन रहा है, उसके बगल वाला क्या है, एफ साइन थीटा। ये चीज याद होनी चाहिए, याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरे को बताओ कि अगर मेरे को टॉर्क लगाना है, मतलब रोटेशन लगाना है, तो रोटेशन के लिए वीडियो बन रही है भाई, मत बोल, ठीक है, YouTube में मेरे को करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं सेंड करूंगा, व्हाट्सएप में डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे को खींचना पड़ेगा इसमें, या फिर मैं इधर वाली साइड फोर्स लगाऊं, मेरे को बता दो, मेरे को रोटेशन लेकर आनी है, मैं इधर वाली फोर्स लगाऊं या उधर ऊपर फेंकूं, ऊपर फेंकूं, बिल्कुल ऊपर फेंकूं, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा, एफ साइन थीटा यूज कर रहे हैं, तो जाकर टॉर्क लगेगी। लग रहा है समझ, लग रहा है समझ, चलो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मतलब ये है कि ये क्या हो गया, अरे यहां से तुम खींचोगे तो फोर्स थोड़ी ना लग रही है, तुम यहां से इसको खींचो, इसको रोटेशन में लेकर आ रहे हैं, ऐसे बन रही बात, कोई रोटेशन हुआ नहीं हुआ, हुआ हुआ, बिल्कुल हुआ। तो क्या मतलब ये बनता है कि पैरेलल में, इसको बेटा हम पैरेलल भी कहेंगे, एफ पैरेलल, ठीक है, एफ पैरेलल, ये पैरेलल है एक्स उसमें, मोमेंट ऑफ आर्म में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ आर्म में कौन सा कंपोनेंट हमने लेना है, जो कि परपेंडिकुलर होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, एफ साइन थीटा है, तो इट मींस कि एफ परपेंडिकुलर, इसको हमने एफ परपेंडिकुलर कहते हैं, साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। सो क्या सीखा हमने अभी तक, ये सीखा कि एफ पैरेलल जो होता है, इट कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क या मोमेंट, कुछ भी लिख लेना। कौन सा हम यूज करेंगे, टॉर्क, हम फोर्स का परपेंडिकुलर वाला वो यूज करेंगे, तो मतलब एफ परपेंडिकुलर लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से एक फार्मूला बन जाता है टॉर्क का,
फार्मूला बन जाता है। और वो फार्मूला कौन सा है? टॉर्क व्हिच इज इक्वल्स टू आर, मैंने ये बताया कि आर क्या है, दैट इज मोमेंट ऑफ आर्म। जो टॉर्क जो होती है वो मोमेंट ऑफ आर्म पे डिपेंड करती है, प्लस साथ ही साथ वो किस पे डिपेंड करती है? फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर वाला, मतलब साइन थीटा वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो मतलब ये एक फार्मूला बन गया एक हिसाब से देखा जाए तो टॉर्क व्हिच इज इक्वल्स टू आर इनटू एफ साइन थीटा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? समझ लग रहा है? चलो तो कुछ और बात करते हैं, इसको इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, हार्डली 15 मिनट्स की वीडियो बनाना, ठीक है, क्योंकि फिर वो पार्ट वाइज हम कर देंगे इसको। ठीक है, सभी पे भेज दूंगा ना ग्रुप में, जो मैंने बनाया उसमें मैं सेंड कर दूंगा, आप रिपीट कर लेना, कर देना। ठीक है, तो यार देखो ऐसा है, सपोज वी हैव एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे हम एक ई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एक आर डिस्टेंस है, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज का मोमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। एक अपनी तरफ से मैंने रिंग बना ली है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे दिल नहीं किया, कुछ इसका रोल है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो आर है, तो आर के पैरेलल, राजे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे इसका इधर वाली साइड कौन सा कंपोनेंट लगता है? तो मतलब इधर वाली साइड कौन सा कंपोनेंट लगता है? तो मतलब यहाँ पे अगर सपोज वी आर अप्लाइंग फोर्स ओवर हियर, बेटा ध्यान से सुनना, हमने थीटा किस हिसाब से लेना है? ज्यादातर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि थीटा किस हिसाब से लेना है। मैंने आपको बता दिया है, जैसे यहाँ पे अगर फोर्स लग रही है तो यहाँ पे एक एंगल लग रहा है थीटा नाम का, ठीक है, और थीटा किस तरीके से लेना वो पहले बात है। ये तो आगे एफ कॉस थीटा, यहां से फिर बना लोगे तुम लोग एफ साइन थीटा, ठीक है। और जो टॉर्क होती है ना, वो आर वेक्टर से स्टार्ट होती है, आर से इस तरीके से जाना है, परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, याद रखना। जो आर वेक्टर मतलब मोमेंट ऑफ आर्म, मैंने पहले भी बताया, जो मोमेंट ऑफ आर्म है ना, ये अब मोमेंट ऑफ आर्म तो ये बन गया ना, आर पैरेलल शिफ्ट आर इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, राइट? आर इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, जैसे आर इज इक्वल्स टू एमजी होता है, ऊपर नीचे, ये भी वही है। तो आर इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, मतलब ये है मेरे पास आर ही ना, इतना समझ लग रही है? ठीक है, तो याद रखना है फोर्स का कॉस थीटा से इसका एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और थीटा यहां पे बनेगा। तो मतलब ये है, हमने ये चीज सीखी है कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट क्या इंडिकेट करता है? परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या इंडिकेट करता है? ये वेक्टर की चीजें हैं, वेक्टर कैलकुलस पढ़ा होना चाहिए कि r vector is equals to r vector cross f vector means these are perpendicular. Yes, these are perpendicular. ये भी आ रही है बताया। तो means what? r vector cross f vector, ये चीज देखने को मिलेगी। ओके, गॉट इट? अब कई बार पूछते हैं लोग कि सर हमें ये बता दो प्लीज कि f cos थीटा क्यों नहीं चूज करते, हम f sin थीटा ही क्यों चूज करते हैं? एनीबॉडी want to tell something? कुछ कोई अपने बताना चाहता है कुछ कि हम f sin थीटा क्यों चूज किया, f cos थीटा